हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पढ़ेंगे। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होता क्या है, तो इसके बारे में आज जानेंगे हम लोग। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को ह्रासमान शेष पद्धति कहते हैं। ठीक है, तो ह्रासमान शेष पद्धति यानी कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में ह्रास की राशि जो होती है वो प्रति वर्ष कम होती चली जाती है, यानी कि हर साल वो क्या हो जाता है, कम होता चला जाता है उसका अमाउंट। ठीक है, तो ह्रास की गणना संपत्ति के घटते हुए मूल्य पर की जाती है, यानी कि ह्रास जो डेप्रिसिएशन की गणना जो कैलकुलेशन है वो अवशिष्ट के घटते हुए अमाउंट पर की जाती है। ठीक है, इस मेथड में क्या होता है कि संपत्ति का जो मूल्य होता है वो शून्य नहीं होता, यानी कि जब इस मेथड को लेकर अवशिष्ट के अमाउंट को लेकर जो बनाया जाता है तो उसका जो अमाउंट होता है वो कभी भी जीरो नहीं होता है, कुछ अमाउंट बच जाता है। ठीक है, तो चलिए इसका फॉर्मेट अच्छे से समझते हैं। अब इसका फॉर्मेट जान लेते हैं। तो फॉर्मेट इस तरह से है: डेट, पार्टिकुलर, लेजर फॉल्यू, अमाउंट, डेट, फिर पार्टिकुलर, लेजर फॉल्यू, अमाउंट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया इसका फॉर्मेट। तो इसका फॉर्मेट अच्छे से समझ में आ गया। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, चलिए इसको रीड करते हैं। The original cost of furniture amounted to ₹4,000 and it is decided to write off 5% on the original cost as depreciation at the end of each year। यानी कि एक फर्नीचर लिया गया है जिसका अमाउंट है 4,000 रुपये। ठीक है, और वो 5% के हिसाब से क्या करेगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा। ठीक है, उसके बाद सो द लेजर अकाउंट एज इट विल बी अपेयर ड्यूरिंग द 4 years, यानी कि डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने गया है तो बनाने के लिए दिया गया है तो वो 4 साल के लिए बनाने के लिए बोला गया है अकॉर्डिंग टू डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यानी कि वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से बनाना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका फॉर्मेट। डेट, पार्टिकुलर, लेजर फॉल्यू, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर, लेजर फॉल्यू, अमाउंट। ठीक है, तो ये असेट का नाम क्या दिया गया था, इस असेट का नाम फर्नीचर दिया गया, तो हम लोग यहाँ ऊपर पे हेडलाइन देंगे फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे कि फर्नीचर का अमाउंट कितना था, तो 4,000 था। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2005 1 जनवरी टू बैंक अकाउंट 4,000, इस तरह से लिखकर हम लोग यहाँ पर शो करते हैं। उसके बाद लिखेंगे 2005 ईयर 31 जनवरी बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 200। अब ये 200 कहाँ से आया, तो हम लोगों ने जो फर्नीचर का जो अमाउंट था 4,000 उसका 5% हम लोग यहाँ निकालेंगे। देखिए यहाँ मैं शो कर रही हूँ, 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 200। ठीक है, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट चार्ज कितना हो गया, 200। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, 31 दिसंबर, जनवरी के बाद 31 दिसंबर लिखना है। तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर दोनों को घटाकर कितना आ जाएगा, अब हम लोग को दोनों को घटाना होता है तो बाई बैलेंस CD, यानी कि बैलेंसिंग फिगर कितना निकली घटाने के बाद 3,800। अब दोनों साइड इक्वल करना रहता है, दोनों साइड इक्वल कर लिया मैंने, तो ये हमारा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग सेकंड ईयर में पहुंचते हैं। 2006 ईयर 1 जनवरी, अब बैलेंस को हम लोग इस साइड ट्रांसफर करेंगे सेकंड ईयर में, तो क्या लिखेंगे, टू बैलेंस BD 3,800। ठीक है, फिर 2006 ईयर 31 जनवरी बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना निकल गया, 3,800 का डेप्रिसिएशन चार्ज लगाए, तो यहाँ पे हमारा सेम अमाउंट नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ पर चेंज होता चला जाएगा डेप्रिसिएशन चार्ज। क्योंकि बोला गया है कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है कि वो हर साल चेंज होता जाता है। तो फर्स्ट में हमारा 200 निकला, सेकंड में हमारा कितना निकल जाएगा, 190 निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको ठीक है बता रही हूँ यहाँ पे अच्छे से। तो बाय डेप्रिसिएशन 3,800 का कितना निकलेगा डेप्रिसिएशन, 190। ठीक है, 31 फिर यहाँ लिखेंगे 31 दिसंबर बाय बैलेंस CD
कितना निकलेगा, दोनों को घटाने के बाद 3610 निकल गया। सेकंड ईयर दोनों को इक्वल कर लेंगे, 3800 और 3800। तो ये हमारा सेकंड ईयर कंप्लीट हो जाता है। अब बढ़ते हैं थर्ड ईयर की तरफ। 2007 ईयर 1 जनवरी क्या लिखेंगे, टू बैलेंस BD, बैलेंस को ट्रांसफर करने के बाद कितना आ जाएगा 3610। फिर यहाँ पे लिखेंगे 2007 ईयर 31 जनवरी बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना आ जाएगा। इसका जब कैलकुलेशन हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5%, 180.5। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा 31 दिसंबर पे बैलेंसिंग फिगर दोनों घटाने के बाद बाई बैलेंस CD 3429.5 रुपीज। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब दोनों को बराबर कर लेंगे, 3610 3610। ठीक है, ये थर्ड ईयर कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ ईयर की तरफ बढ़ते हैं। 2008 ईयर 1 जनवरी बैलेंसिंग फिगर हम लोग इधर लाए, टू बैलेंस BD 3429.5 रुपीज। 2008 ईयर 31 दिसंबर शो करेंगे यहाँ पे बाई डेप्रिसिएशन। इसका जब 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 171 आ जाएगा 174.475। ठीक है, इसका दोनों को साइड को घटाएंगे, बैलेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा बाई बैलेंस CD 3258.025 रुपीज। दोनों को इक्वल कर लेंगे। दोनों को इक्वल करने के बाद बराबर इक्वल करना है। इक्वल करने के बाद ये हमारा फोर्थ ईयर कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह मैंने आप लोग को डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड समझाया है। आई होप अच्छे से समझ में आ गया हो।